कहानी की शुरुआत होती है लियोन्सो से, जो एक बेहद टैलेंटेड और मशहूर बैलरीना है। लेकिन एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उसके साथ एक भयानक हादसा होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी होती है और हादसे के बाद उसका शानदार बैले कैरियर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। लियोन्सो अब एक अंधी, चिड़चिड़ी और दिल से टूटी हुई लड़की बन चुकी है, जो किसी पर भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके रिश्तेदार सिर्फ उसकी बेहिसाब दौलत हड़पने की ताक में है। दूसरी तरफ किम डैन, एक लापरवाह, खुशमिजाज और थोड़ा नटखट फरिश्ता। उसका काम जानवरों की आत्माओं को स्वर्ग तक पहुंचाना होता है। इंसानों की जिंदगी में दखल देना फरिश्तों के लिए सख्त मना है। लेकिन एक रात डैन एक जानलेवा कार एक्सीडेंट में योंसो की जान बचा लेता है। नियम तोड़ने के जुर्म में डैन को स्वर्ग से निकाल दिया जाता है और उसे गायब होने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उसे खुद को बचाने का आखिरी मौका मिलता है, उसका लास्ट मिशन। डैन को 100 दिनों के अंदर इस पत्थर दिल, किसी पर प्यार ना करने वाली योंसो के लिए उसका सच्चा प्यार ढूंढना होगा। अगर वह कामयाब हुआ तो वह वापस स्वर्ग आ सकता है। डैन इंसान का रूप लेकर योंसो का नया सेक्रेटरी बन जाता है। इसी बीच कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद योंसो की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि योंसो किसी के प्यार में पड़ जाए। तभी एंट्री होती है कांगवू की, जो बैले कंपनी का नया आर्टिस्टिक डायरेक्टर है। वो योंसो को दोबारा स्टेज पर लाने की जिद पकड़ लेता है। डैन का प्लान था योंसो को किसी और से प्यार करवाना, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि डैन खुद योंसो के दर्द, उसके अकेलेपन और उसका मासूमियत को समझने लगता है। दोनों के बीच तकरार से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल जाता है। योंसो फिर से बैले डांस करना शुरू करती है और मुस्कुराना सीखती है। डैन को योंसो से प्यार हो जाता है, लेकिन एक फरिश्ते और इंसान का प्यार स्वर्ग के नियमों के खिलाफ है। डैन अगर इंसान नहीं बनता तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा और योंसो की जान को भी उसके लालची रिश्तेदारों से खतरा है। कहानी का क्लाइमेक्स बेहद दर्दनाक और इमोशनल मोड़ लेता है। योंसो के रिश्तेदार उसकी जान लेने की साजिश रचते हैं। बैले परफॉर्मेंस के दौरान योंसो पर जानलेवा हमला होता है। डैन अपनी जान की परवाह किए बिना योंसो की जान बचा लेता है। डैन योंसो की बाहों में दम तोड़ देता है और स्वर्ग के नियमों के अनुसार गायब हो जाता है। डैन के चले जाने के बाद योंसो बैले कंपनी को संभालती है और अपने बैले डांस भी जारी रखती है। वह रोज उसी बेंच पर जाकर बैठती है जहां वह और डैन मिला करते थे, इसी उम्मीद में कि डैन उसके आसपास है। डैन वास्तव में एक अदृश्य आत्मा के रूप में वहीं मौजूद होता है। तभी एक चमत्कार होता है। डैन एक पूरी तरह से असली इंसान बनकर उसके सामने आ जाता है, जिसे योंसो छू और देख सकती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।